श्री सतीश कुमार शुक्ल उन लेखकों में से हैं जो सरकारी सेवा में रहकर भी लेखन कार्य करते रहे हैं। वे लंबे समय तक पुलिस सेवा में रहे और डीआईजी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। उनका अनुभव व्यापक है और उन्होंने अपने समय और समाज को बहुत ही करीब से देखा है। वे सूक्ष्म मनोभावों को भी बड़ी कुशलता से पकड़ते हैं और उन्हें अपनी कहानियों में बांचते हैं। वे समाज में घट रहे साधारण को भी अपने चुटीले अंदाज से बहुत ही रोचक बना देते हैं। सरकारी दफ्तरों की एक प्रमुख समस्या रिश्वतखोरी को वे बहुत ही चुटीले अंदाज में इस कहानी में प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए आज कथा सागर में श्री सतीश कुमार शुक्ल से सुनते हैं उनकी कहानी मिठाई। आज के अखबार में हेडलाइन थी, विजिलेंस का छापा, अभियंता रंगे हाथ धरे गए। सुबह सुबह यदि हाथ में गर्म चाय की प्याली हो और ताजे अखबार में कोई चटपटी खबर, तो बंदे की बाँछें खिलना लाजमी है। मैंने तेजी से खबर बाँचना शुरू किया। पहले तो मुझे शंका हुई कि कहीं ये पड़ोस वाले इंजीनियर साहब तो नहीं धर लिए गए, क्योंकि ज्यादातर इन्हीं के घर पर देर रात तक कीमती कारों का मेला लगा रहता था। वे हाल ही में पड़ोस में मोटे किराए पर रहने आए थे। उनकी नौकरी तो शुरुआती थी, लेकिन ठाठ जड़ियल नौकरशाहों जैसे थे। मैंने धरे गए अभियंता का नाम पढ़ा तो ये उनसे मेल नहीं खाता था। मैं अपने बरामदे में बैठा था। इसी समय वे भी हाथ में कॉफी का मग लिए अपने बरामदे में प्रकट हुए। उनके शरीर पर नाइट सूट था। वे उम्र में मुझसे छोटे थे, अतः उन्होंने चीयर्स वाले अंदाज में मग उठाकर मेरा अभिवादन किया। मैं बोला, चड्ढा साहब, आज का अखबार देखा? इसमें आपके महकमे की खबर छपी है। मुझे उम्मीद थी कि वे चौंकेंगे, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वे लापरवाह अंदाज में बोले, पढ़ना क्या है, कल हमारे सामने ही तो ये सब कुछ हुआ था। मेरे कान पर निंदा श्रवण को आतुर हो उठे। मेरे पड़ोस में घटना का चक्षुदर्शी उपस्थित था और मैं अखबार में अपनी आंखें फोड़ रहा था। मैं चाय का प्याला लेकर बाउंड्री वॉल पर पहुंच गया। वे भी कृपापूर्वक 4 कदम बढ़ाए। अब मैं उनका चेहरा ठीक से देख सकता था। अपने पड़ोसी से बाउंड्री पार खड़े होकर बतियाने का मजा ही कुछ और है। इससे सामाजिक मेल मिलाप भी हो जाता है और बंदा घर का घर में बना रहता है। कई बार मैंने श्रीमती जी को भी इसी पॉइंट पर मिसेज चड्ढा के साथ हाथ चमकाते हुए देखा था। चड्ढा साहब मिसेज चड्ढा वाले पॉइंट पर आकर स्थिर हो गए। वे कॉफी की चुस्की लेकर बोले, बुरा जमाना आ गया है भाई साहब, अब तो भलाई का धर्म ही नहीं रहा। उनकी भूमिका ने मेरी जिज्ञासा चरम पर पहुंचा दी। उत्तेजना में मैंने गर्म चाय की चुस्की कुछ ज्यादा ही गहरी खींच ली। परिणाम स्वरूप मेरी जुबान सरीसृप की भांति लपलपाने लगी। मेरी हालत देखकर वे बोले, अरे भाई साहब, जरा धीरे धीरे, इसी जल्दबाजी में तो कल श्रेष्ठ मुनि काम आ गया। मैंने पूछा, कौन श्रेष्ठ मुनि, कैसी जल्दबाजी? वे बोले, अरे वही श्रेष्ठ मुनि जो आज टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, जिसकी जीवनी आज अखबार में छपी है। मुझे परनिंदा प्राप्ति लगभग सुनिश्चित हो गई थी। मेरे कान कुलबुलाने लगे। मैं बोला, आप पूरी बात बताइए। ये अखबार वाले तो कुछ का कुछ छाप देते हैं। उन्हें शायद ये बात अच्छी लगी, क्योंकि उन्होंने कॉफी का एक बड़ा सा घूंट लेकर मुंह में कुलकुल करने के बाद अपने गले के नीचे उतारा। वे बोले, अरे कुछ नहीं, श्रेष्ठ मुनि हमारे महकमे का सबसे सीधा बंदा है। उसने तो अभी पैसे का पा भी नहीं देखा। वो भी मेरी तरह ही छोटा साहब है। ये अपने बैच का टॉपर था, इसीलिए सभी लोग इसी से अपने एस्टिमेट्स बनवाते हैं। इसका काम इतना चोखा है कि इसकी ड्राइंग पे बस अपनी चिड़िया बिठाओ और प्रोजेक्ट पास। मुझे लगा कि पात्र परिचय कुछ ज्यादा खिंच रहा था, अतः मैंने टोका, ये तो ठीक है, लेकिन कल क्या हुआ था? उन्होंने पुनः कॉफी की कुल्ली खींची और बोले, फिर वही जल्दबाजी। ये जल्दबाजी ही तो सारा काम खराब करती है। कल हुआ यूं कि हमारे बड़े साहब के पास एक ठेकेदार का पेमेंट ऑर्डर लटका था। इस पर वे अपनी ई वाली चिड़िया नहीं बैठा रहे थे। मुझे ये ई समझ नहीं आई। उन्होंने स्पष्ट किया, अरे भाई, ई मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। हाँ, तो जब ठेकेदार इंतजार करके थक गया तो उसने उन्हें मिठाई ऑफर की। ठेकेदार 2 किलो बोल रहा था और वे 3 पर अड़े थे। मैं बोला, लगता है वे मीठे के बहुत शौकीन हैं। उन्हें डायबिटीज का डर नहीं लगता। अगर अभी से 3-3 किलो खाएंगे तो बाद में फीकी चाय पीनी पड़ेगी।
चड्ढा साहब के चेहरे पर पुनः उलझन उभरी कि सुबह सुबह किस उल्लू से पाला पड़ गया है। उन्होंने मेरे ज्ञान चक्षु खोले। अरे ये वो वाली मिठाई नहीं है, ये नासिक से आती है और इस पर गांधी बाबा छपे होते हैं। इसकी किलो तोल में नहीं, परसेंट में होती है। अब थोड़ी मर्यादा तो रखनी ही पड़ती है। अजी सब पढ़े लिखे लोग हैं, अब ये कोई कंजरों की तरह पैसा पैसा थोड़े ही चिल्लाएंगे। मैं उनके मर्यादा बोध से अभिभूत हो गया। वे आगे बोले, ई को पता नहीं था कि ठेकेदार का जीजा आ है। मैं चौंका। उन्होंने भांपार बोले, आ का मतलब अपर आयुक्त, समझे? मैंने मुंडी हिला दी। वे अगली पायदान पर आए। जब आ को मालूम पड़ा कि ई उसके साले की जिंदगी से सारी मिठास सोख लेना चाहता है, तो उन्होंने इसकी जांच अपने आ को दे दी। मेरा आभामंडल पुनः अंधकार में डूब गया। वे मुझे हिकारत से देखते हुए बोले, अरे भाई, आ का मतलब है उप आयुक्त। मैंने फिर मुंडी हिला दी। वे आगे बोले, आ ने ऊ मतलब उप जिलाधिकारी उल्फतगंज को हुक्म दिया कि जरा ई की शोहरत आम मालूम करो। ऊ ने मोबाइल पर कुछ ठेकेदारों से बात की और 5 मिनट में रिपोर्ट दे दी कि ये ई तो कईयों से 5 किलो तक ले चुका है। आ ने तुरंत आ को फोन घनघनाया और रिपोर्ट दे दी। चड्ढा साहब की बातें सुनकर लग रहा था कि मेरे पास यदि आज बाल पोथी होती तो उनके सूक्ष्म पदनामों को समझने में आसानी हो जाती। वे बोले, इसके बाद आ ने अपने ठेकेदार साले को सलाह दी कि तुम ई को 3 किलो की हामी भर दो और मिठाई देते समय अपने साथ विजिलेंस टीम को लटकाकर चले जाओ। ठेकेदार साले ने भी फोन पर ई को हामी भर दी और कहा कि कल उसका मुंशी मिठाई के साथ दफ्तर में पहुंच जाएगा। मैं चाय सुड़कना भूलकर उनकी रोमांच कथा का श्रवण कर रहा था। उन्होंने काफी की अंतिम चुस्की ली और इसे जुबान से सोखते हुए बोले, आप तो जानते ही हैं कि हमारा महकमा कितने वाहियात किस्म का है। यहाँ ईमानदारी से काम करना कितना कठिन है। यहाँ तो कभी भी कोई भी कहीं से भी देने चला आता है। वो तो हमारे दफ्तर के चपरासी का एक भाई विजिलेंस में चपरासी है। सो हमें पता लग गया कि आज हमारे दफ्तर में धमाका होगा। ये खबर फैल गई और ज्यादातर साहब लोग अपनी साइटों पर निकल गए। मैंने प्रश्न किया कि उन्हें जाने की क्या जरूरत थी। वे बोले, भाई साहब, लक्ष्मी के आने जाने का कोई टाइम नहीं होता। उन्हें डर था कि कहीं जब छापा पड़े तो ठीक उसी वक्त उनका भी कोई आसामी मिठाई लेकर न आ जाए। अब आई हुई लक्ष्मी को कोई ठुकरा भी तो नहीं सकता, समझ रहे हैं ना? मुझे लगा कि शायद इन्होंने लेन देन के दर्शन में डॉक्टरेट कर रखी थी। वे सब कुछ निर्विकार और सविस्तार बता रहे थे। वे बोले, ई तो छापे की खबर मिलते ही ऑफिस से गोल हो गए, मगर बेचारा श्रेष्ठ मुनि उनके कमरे में बैठा हुआ एक प्रोजेक्ट की ड्राइंग सही कर रहा था। जब ठेकेदार का मुंशी मिठाई लेकर ई के ऑफिस में घुसा तो उसने सोचा कि शायद बड़े साहब ने इन्हें मिठाई के लिए बैठा रखा है। सो उसने तत्काल मिठाई का डिब्बा श्रेष्ठ मुनि को पकड़ा दिया। वे डिब्बा हाथ में लिए हुए अभी कुछ पूछने ही जा रहे थे कि उन पर कैमरे का फ्लैश चमका। इसी के साथ कमरे में 3-4 आदमी धड़धड़ाते हुए घुस आए। एक ने कमरे में कैमरे के सामने उनके हाथ का डिब्बा खोला। इसमें बर्फी की तरह नोटों की गड्डियां सजी थीं। इन पर छपे गांधी जी हंस रहे थे। एक आदमी ने तुरंत बोतल से कोई द्रव श्रेष्ठ मुनि के हाथों पर डाला और उनके हाथ धुलाए, मानो वे अभी पाखाने से बाहर आए हों। श्रेष्ठ मुनि भौचक्के के खड़े थे। छापा पार्टी ने उन्हें बड़े साहब का बिचौलिया मानकर गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने लाख सफाई दी कि उन्हें डिब्बे के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उनकी एक न सुनी गई। वे रंगे हाथों धरा गए। मैं बोला, ये तो बड़ी नाइंसाफी हो गई। वे बोले, और नहीं तो क्या, हमारे यहाँ बहुत फूंक फूंक का कदम रखना पड़ता है। उल्लू टाइप के तो 4-6 महीने में ही धरा जाते हैं। बिरले हैं जो इज्जत के साथ पेंशन लेकर घर जा पाते हैं। अब हर महकमे में प्रोफेशनल रिस्क तो रहता ही है। उनका प्रोफेशनल रिस्क मेरी समझ के बाहर था। वे अब तक मेरे लो IQ से भी वाकिफ हो चुके थे, अतः मुझे समझाते हुए बोले, देखिए, जैसे आपके यहाँ पता नहीं कि कब रात के अंधेरे में किसी बदमाश की कोई गोली आए और सन्न से कान के पास से निकल जाए, उसी तरह हमारे यहाँ भी ये पता नहीं रहता कि कब कौन साला विजिलेंस टीम को लटकाकर मिठाई देने चला आएगा। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आजकल भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। पहले तो ये फर्जी बिल साइन कराते हैं और फिर जब मिठाई का नंबर आता है तो रंगे हाथ धरा देते हैं। अब तो ऑफिस में लेन देन का धर्म ही नहीं रहा।
ये कहते कहते उनका चेहरा तमतमाने लगा था। पता नहीं इस तमतमाहट की वजह वे ठेकेदार थे या छापा दल। अब मुझे उनके यहाँ देर रात कीमती कारों का आवागमन और उनके कंपाउंड में घूमते हुए खतरनाक कुत्तों का रहस्य कुछ कुछ समझ में आने लगा था।